अब देखिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट और मेजरमेंट में आपको लेक्चर 1 बताया गया था। लेक्चर 1 में सारे के सारे जितने भी आपको बेसिक पॉइंट्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर लिखवाए गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम यूनिट्स और मेजरमेंट के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और देखिए ध्यान से, यहाँ पर जितने भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताए जाएंगे 10 या 15 ऐसे आपके क्वेश्चन यहाँ पर होंगे सॉल्व, उन सारे क्वेश्चन को आप प्रॉपरली अच्छे से एकदम रिवाइज कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। उससे बाहर आपके टेस्ट में पेपर में नहीं आएगा इस चैप्टर से, बहुत ध्यान से आपको समझना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो पहला यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला यहाँ पर क्वेश्चन है डिफाइन लाइट ईयर एंड इट्स वैल्यू, फुल स्टॉप। यहाँ पर आगे लिखा है इज लाइट ईयर अ यूनिट ऑफ टाइम। आपको यहाँ पर डिफाइन करना है कि पहले लाइट ईयर क्या होता है और उसकी वैल्यू क्या है, और फिर आपसे बताना है यहाँ पर कि जो लाइट ईयर है, जो लाइट ईयर है वो टाइम की यूनिट है या नहीं। अब देखिए आपको यहाँ पर मैंने प्रीवियस लेक्चर अपने पहले वाले इस चैप्टर के पहले लेक्चर में आपको यहाँ पर बताया गया था कि लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर में आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करती है, ट्रेवल करती है, उसे हम लोग कहते हैं इज नोन एज लाइट ईयर, उसे हम कहते हैं लाइट ईयर। ओके, और एक लाइट ईयर की वैल्यू 1 लाइट ईयर, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोलते हैं 1 LY। बात एक ही है, आप ऐसे लिख दीजिए 1 LY, L फॉर लाइट, Y फॉर ईयर, तो 1 LY और 1 लाइट ईयर, बात एक ही है। तो इसकी वैल्यू होती है 9.46 10 टू द पावर 15 मीटर। ओके, अब देखिए ये तुम्हारा हो गया पहला पार्ट। इसके बाद से बोला गया है इज लाइट ईयर अ यूनिट ऑफ टाइम। तो आपको पता है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो लाइट ईयर है इसकी वैल्यू में यहाँ पर क्या आ रहा है, मीटर आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, मीटर। और मीटर जो होता है, मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, मतलब कि मेन बेसिक आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, मीटर। मीटर किसकी होती है, यूनिट डिस्टेंस की होती है, ना कि टाइम की। आपसे बोला गया है कि क्या लाइट ईयर जो है वो टाइम की यूनिट है, तो यहाँ पर गलत है। इसका आंसर आप लिख दीजिएगा नो लाइट ईयर, नो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इसका आंसर क्या होगा कि नो। प्रॉपर इसका आंसर क्या है, नहीं, लाइट ईयर टाइम की यूनिट नहीं होती, किसकी होती है, डिस्टेंस की होती है। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए इसे। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस 1 पार्सेक। पार्सेक का मतलब आपको मैंने बताया था, पार्सेक को मैंने अच्छे से आपको डिफाइन भी किया था प्रॉपर फिगर से। पार्सेक का फुल फॉर्म होता है पैरालैक्टिक सेकेंड। ये अगर आपको इसके बारे में अच्छे से आपको डेफिनेशन समझनी है तो आप लेक्चर 1 मेरे वीडियो का आप देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है एक्सप्रेस 1 पैरालैक्टिक सेकेंड, इसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में वैसे बोलता हूँ पार्सेक। एक्सप्रेस 1 पार्सेक इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर्स। आपको एक पार्सेक को लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है कि एक पार्सेक में कितने सारे लाइट ईयर्स होंगे, हाउ मेनी लाइट ईयर्स। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे सवाल इसे हम लोग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। हाँ, ध्यान रखिएगा, फिर से कह रहा हूँ, आपको सारे लेक्चर 1 के सारे बेसिक पॉइंट, सारे बेसिक वैल्यू आपको याद होने ही चाहिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, पैरालैक्टिक सेकेंड क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है। तो ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे बेसिक पॉइंट्स आपको आने ही चाहिए, वरना ये जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको नहीं आ पाएगा फिर वो। बहुत ध्यान से आप समझिएगा यहाँ पर। तो सारे बेसिक पॉइंट्स आप यहाँ पर कवर कर लीजिएगा। एक्सप्रेस 1 पार्सेक इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर, तो कैसे करेंगे यहाँ पर, सिंस वी नो दैट 1 पार्सेक की वैल्यू कितनी होती है, 3.08 10 टू द पावर 16 मीटर। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर।
ये होता है 1 पार्सेक की वैल्यू, इसे मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। ओके, एंड और फिर यहाँ पर हमसे बोला गया है लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग इसको भी यहाँ पर कॉपी कर देंगे कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 10 टू द पावर 15 मीटर। ये हमने पढ़ा है कि 1 लाइट ईयर की वैल्यू इतनी होती है। ध्यान रखिएगा, ऐसे कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मैं आपको अभी और भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो ऐसे कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो सारे के सारे कन्वर्जन में एक ही बात का आपको ध्यान रखना है कि जितने भी, अगर आपको 2 फॉर्म में कन्वर्जन आएगा, जैसे यहाँ पर बोला गया है कि पार्सेक को कन्वर्ट करना है किसमें, लाइट ईयर में, तो पार्सेक और लाइट ईयर इन दोनों की वैल्यू एक ही यूनिट में आपको लिख के तब सॉल्व करनी है। फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए पार्सेक को लिख दिया वैल्यू मीटर में है, देखिए पार्सेक किसमें है, मीटर में है। यहाँ पर देखिए लाइट ईयर भी यहाँ पर किसमें है, मीटर में है। तो बहुत सिंपल तरीका है, आपको यहाँ पर जिस भी 2 चीज को एक दूसरे में कन्वर्ट करना होगा तो उनकी वैल्यू को आप याद कर लीजिए एक ही यूनिट के फॉर्म में। अब ये नहीं कि पार्सेक की वैल्यू आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं किलोमीटर में और फिर आप लाइट ईयर को अप्लाई कर रहे हैं मिलीमीटर में, मीटर में कर रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। दोनों वैल्यू यहाँ पर आपकी सेम होनी चाहिए। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमने पहले लिखा कि 1 पार्सेक इज इक्वल टू दिस वैल्यू, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब एक काम करते हैं, डिवाइड कर देंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया फर्स्ट और सेकेंड को, तो हमारे यहाँ पर आ गया 1 पार्सेक अपॉन 1 लाइट ईयर, 1 पार्सेक अपॉन 1 लाइट ईयर। कैसे करते हैं यहाँ पर डिवाइड, LHS को LHS से, फिर यहाँ लगा देंगे इज इक्वल टू, और फिर RHS को RHS से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3.08 क्रॉस 10 की पावर 16 अपॉन, और फिर नीचे आएगा 9.46 क्रॉस 10 की पावर 15। ओके, अब यहाँ पर भी मीटर है और यहाँ पर भी मीटर है। ओके, अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा सॉल्व करने पर, 1 पार्सेक अपॉन 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर मीटर से मीटर कैंसिल, अब इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.256। आप इसे डिवाइड करिएगा, आपका आंसर आएगा 3.256। अगले स्टेप में इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो लाइट ईयर यहाँ पर किसमें है, लाइट ईयर यहाँ पर डिवाइड में है, और जब हम इसे ट्रांसपोज करेंगे तो ये यहाँ पर किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.256 लाइट ईयर। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है। ओके, इजीली आपको समझ आ गया ना, मैं फिर से कह रहा हूँ सारी वैल्यू बस आप ध्यान रख लीजिएगा, पूरे क्वेश्चंस आपको आराम से इजीली आ जाएंगे। इसे कॉपी करिए, अब हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, कॉपी कर लीजिए इसे। अब देखिए, अब यहाँ पर 4th क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथा क्वेश्चन, गिव अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ 1 AU एंड 1 लाइट ईयर। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 1 AU, AU का मतलब आपको फिर से ध्यान रखना पड़ेगा, बताया था आपको मैंने लेक्चर में, अपने पहले लेक्चर में। AU का मतलब क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसकी वैल्यू होती है 1 AU इज इक्वल टू 1.496 10 की पावर कितनी, 10 की पावर 11 मीटर, ठीक है ना। तो देखिए आपको पूरी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर आराम से कन्वर्जन निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, आपसे बोला गया है कि बताओ अप्रॉक्सीमेट रेशियो। ये अप्रॉक्सीमेट का मतलब है कि सॉल्व करने पर आपको पावर बतानी है, अप्रॉक्सीमेट ऑर्डर आपको बताना है कि राउंड ऑफ में। अब ये नहीं कि मान लीजिए कोई छोटी वैल्यू आ रही है तो उसे आप ना हटा दीजिएगा, रिमूव कर दीजिएगा, उसे हम लोग कहते हैं अप्रॉक्सीमेट। तो यहाँ पर आपको रेशियो बताना है जनरली 1 AU और 1 लाइट ईयर का। करते हैं चलो सॉल्व। सबसे पहले यहाँ पर दिखाएंगे हम लोग, सिंस 1 AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 10 टू द पावर 11 मीटर, ये वैल्यू होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि 1 AU की वैल्यू होती है। एंड 1 लाइट ईयर, देखिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है LY, 1 लाइट ईयर का L और Y मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है। ओके, तो 1 LY की वैल्यू होती है 9.46, 1 लाइट ईयर की वैल्यू
10 की पावर 15 मीटर। ओके, फिर से हम लोग यहाँ पर सेम वही काम करेंगे, डिवाइड कर देंगे। नाउ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। अब देखिए हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, कैसे हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, LHS को LHS से, RHS को RHS से। तो यहाँ पे आ जाएगा 1AU अपॉन 1LY इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर LHS में डिवाइड हो गया LHS से, और यहाँ पर RHS में लिखा हुआ है 1.496 क्रॉस 10 टू द पावर 11 अपॉन, फिर यहाँ पर लिखा है RHS में 9.46 10 टू द पावर 15 मीटर, और यहाँ पर भी मीटर है। अब इसे हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 टू द पावर -5, 10 की पावर -5, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर है। ओके, तो इसे अच्छे से आप कॉपी करिए और बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, कॉपी कर लीजिए इसे। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर बोला गया है, दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ लाइट ईयर्स इन 1 मीटर। आपको बताना है कि 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं, कितने प्रकाश वर्ष होते हैं 1 मीटर में। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ लाइट ईयर्स इन 1 मीटर। 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसे। सिंस वी नो दैट, आपने पढ़ा था 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 क्रॉस 10 टू द पावर 15 मीटर, ऐसा आपने पढ़ा है। 1 लाइट ईयर की यहाँ पर वैल्यू कितनी होती है, 9.46 10 की पावर 15 मीटर। अब एक काम करिए, इसे हम लोग ऐसे लिख लेंगे, 9.46 क्रॉस 10 की पावर 15 मीटर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर। वही बात है, मैंने LHS और RHS को इंटरचेंज करके यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब एक काम करेंगे, यहाँ पर हम 1 मीटर, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ये पूरा नंबर 9.46 10 की पावर 15, इस पूरे नंबर को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर दे रहे हैं राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, मतलब यहाँ पर बचेगा 1 मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू, अब ये पूरा का पूरा आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 9.46 क्रॉस 10 टू द पावर 15, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है लाइट ईयर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 1 मीटर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 1 में डिवाइड करेंगे 9.46 का, ऐसे 9.46 से हम डिवाइड करेंगे 1 को, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.057। ओके, फाइनली आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड करने पर आप ये आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1.057 10 टू द पावर 16 माइनस का। ओके, ये पूरा हमारा सॉल्व करने पर आ जाएगा -16 लाइट ईयर्स। ओके, तो देखिए पर बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर -16 कैसे आ रहा है, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व कर लिया है। आप इसे डिवाइड करेंगे इसे रफ में, तो आपका 1.057 क्रॉस 10 टू द पावर -16, ये आपका फाइनली आंसर आएगा ऑन डिवीजन। ओके, तो इसका हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया कि 1 मीटर में इतने सारे लाइट ईयर्स होते हैं, 1.057 क्रॉस 10 टू द पावर 16 लाइट ईयर्स। ओके, अब इसे कॉपी करिए जल्दी से। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं। पहले यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5वां क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए किस टाइप के यूनिट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं या फिर फिजिक्स में किया जाता है, यानी कि लाइट की वेवलेंथ को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, उसकी यूनिट क्या होगी। तो देखिए इसे आप लोग को ना लर्न करना पड़ेगा। इसका आंसर इसका होगा एंगस्ट्रॉम। ओके, ये देखिए यहाँ पर ANGSTROM एंगस्ट्रॉम होता है, और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा एक वैल्यू होती है इसकी, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। ये कन्वर्जन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिसमें एंगस्ट्रॉम वर्ड आएगा, एंगस्ट्रॉम। ओके,
तो याद रखिएगा कि एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10 टू द पावर -10 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा हो 5 एंगस्ट्रॉम, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं मीटर में 5 क्रॉस 10 टू द पावर -10 मीटर। बात देखिए अंदर क्या है कि यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में और यहाँ पर मीटर में है, तो बस ध्यान रखिएगा कि एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए 10 की पावर -10 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इसका आंसर जनरली क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो इसका आंसर होगा एंगस्ट्रॉम। और फिर आप वहां पर दिखा देंगे 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मेनी टाइम्स अ केजी इज लार्जर देन अ एमजी। आपसे बोला गया ना कि जो केजी है वो एमजी से कितने गुना ज्यादा है, कितने गुना ज्यादा बड़ा है। एक तरह से जानते हैं क्या ये, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा बोर्ड पर, देखिए फिर से मैं पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा है, हाउ मेनी टाइम्स अ केजी इज लार्जर देन अ एमजी, या फिर यहाँ पर लिखा हो कि फाइंड द रेशियो, ओके, या कंपेयर, तो कंपेयर या रेशियो या फिर ये हाउ मेनी टाइम्स। अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आएगा तो आपको उसे रेशियो वाले मेथड से ही आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। और देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग करेंगे सिंस 1 kg, बहुत देखिए यहाँ पर सिंपल है। आपको फिर से वही काम, आपको केजी को और यहाँ पर क्या लिखा एमजी, केजी और एमजी को आपको सेम फॉर्म में, आपको सेम फॉर्मेट में आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना है। सिंस 1 kg इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम, आपने पढ़ा हुआ है। 1 kg में 1000, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होता है। तो पहले यहाँ पर दिखा देंगे 1 kg इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम, ओके, एंड 1 mg यानी कि 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 ग्राम। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ये आपका कन्वर्जन है। ओके, तो 1 kg में इतने ग्राम होते हैं, 1 मिलीग्राम में इतने ग्राम होते हैं, और आपको कंपेयर करना है केजी का और एमजी का। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे, कहा ना आपको हाउ मेनी टाइम्स लिखा हो, या फिर यहाँ पर लिखा हो कंपेयर, या फिर यहाँ पर लिखा हो फाइंड द रेशियो, तो रेशियो फाइंड करना हो या फिर कंपेयर करना हो, हर हाल में आपको यही करना है, क्या डिवाइड करना है। तो बस अब यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे, तो ऐसे आ जाएगा यहाँ पर 1 kg अपॉन 1 mg, LHS को LHS से इज इक्वल टू और RHS को RHS से, तो यहाँ पे आएगा 10 टू द पावर 3 ग्राम अपॉन 10 की पावर -3 ग्राम। ओके, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1 kg अपॉन 1 mg इज इक्वल टू, अब ये देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, 10 की पावर -3 है। अब जब इसे हम लोग ट्रांसपोज करेंगे ऊपर की तरफ, ऊपर ले जाएंगे, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, और +3 पहले से है, तो 3 और 3 6, 10 टू द पावर 6, 10 की पावर यहाँ पर कितने आ गए 6। अब चाहे तो इसे आप ऐसे लिख लीजिए, आपका आंसर आ चुका है, या फिर इसको आप ऐसे बता दीजिए, देयरफॉर 1 kg इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 mg। कंपेयर क्लियर हो गया ना, 1 kg में 10 टू द पावर 6 mg होते हैं, आपसे बोला गया ना यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स, इसका आंसर क्या होगा 1 kg इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 mg, यानी 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 मिलीग्राम। आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं करके पेपर में, या फिर आप यहाँ तक कॉपी करके छोड़ सकते हैं, दोनों ही आपके आंसर यहाँ पर राइट है। ओके, कॉपी करिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, कॉपी करिए इसे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.11 क्रॉस 10 टू द पावर -31 kg, फुल स्टॉप, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड मेक 1 kg। आपसे बोला गया है यहाँ पर क्वेश्चन में कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना है, ये आपको दे रखा है 9.11 क्रॉस 10 टू द पावर -31 kg। ये आपको बोला गया है एक इलेक्ट्रॉन का मास है। फिर आगे आपको बोला गया है बताओ कि कितने ढेर सारे कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 kg बनाएंगे, 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को।
लेट कर लिया मैंने, लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 1 kg be n। हमने यहाँ पर क्या मान लिया कि 1 kg में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, n यहाँ पर कोई भी नंबर पॉसिबल है। ओके, therefore n into the mass of n electron is equal to 1 kg। मतलब यार देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के मास में अगर n से इंटू कर देंगे तो क्या आएगा पता है, तो फिर पूरे के पूरे n इलेक्ट्रॉन्स का मास निकल आएगा और वो कितना होगा 1 kg। आपसे बोला गया ना इन 1 kg, 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हमें मान लिया n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो n इंटू द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के मास में अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे इलेक्ट्रॉन का मास निकल आएगा और वो कितना किसके इक्वल हमें बोला गया है 1 kg के। हमें यहाँ बोला गया है कि वो पूरा मास 1 kg के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे n इंटू द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है 9.11, आपको दे रखा है -31 10 की पावर। ओके, और यहाँ पर kg लिखा है और इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा आपका 1 kg। अब यहाँ पर बहुत आसान है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, पूरा यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, हम इसे ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ पे आएगा n इज इक्वल टू 1 kg अपॉन 9.11 क्रॉस 10 की पावर -31 kg। ओके, अब देखिए यहाँ पर kg से kg कैंसिल और इसे हम डिवाइड करेंगे, अप्रॉक्सीमेट हमारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1.1 क्रॉस 10 टू द पावर 30 ओके इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर n की यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 1.1 क्रॉस 10 टू द पावर 30। जब भी किसी क्वेश्चन में अगर ऐसे बोलेगा ना कि इतना पूरा मिलाकर कितना केजी बना देगा, कितना ग्राम बना देगा, तो बहुत सिंपल है, उसी क्वांटिटी में आपको उस वाले मास से डिवाइड करना है। ये आपका शॉर्ट मेथड है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 1 kg और यहाँ पर लिखा है 9.11 10 की पावर -31, तो इस पूरे के पूरे नंबर से 1 में आपको डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, कॉपी करिए, अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी कर लीजिए इसे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 1.67 क्रॉस 10 टू द पावर 27 माइनस का है केजी। हाउ मेनी प्रोटॉन्स वुड मेक 1 ग्राम। आपसे यहाँ पर बोला गया है कि अगर एक प्रोटॉन का मास ये है तो कितने सारे प्रोटॉन्स मिलकर 1 ग्राम बनाएंगे। 1 ग्राम बनाने के लिए कितने प्रोटॉन्स चाहिए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको मैंने अभी कराया था, क्वेश्चन नंबर 7 में इलेक्ट्रॉन्स थे और यहाँ पर क्या है प्रोटॉन्स हैं। ओके, तो फॉर्मेट सेम है, करना आपको वही है, जो भी आपको मेक करना होगा। यहाँ पर क्या लिखा है मेक के बाद 1 ग्राम, वहां पर क्या लिखा था क्वेश्चन नंबर 7 में किलोग्राम। तो जिसमें भी कन्वर्ट करना होता है उसी क्वांटिटी में आपको उस पार्टिकल के मास से डिवाइड करना होता है। ये तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए यहाँ पर बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर कैसे करेंगे, सिंस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 ग्राम इज गिवन बाय और कैसे करेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू करके, और यहाँ पर जिसमें जो भी आपको मेक करना है, जो यहाँ पर लास्ट में लिखा है, जितना आपको यहाँ पर बनाना है उसे आप लिख देंगे ऊपर 1 ग्राम अपॉन, और प्रोटॉन या यहाँ पर जो भी आपको दिया होगा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन चाहे अल्फा पार्टिकल कुछ भी आपको दिया होगा, सबका फॉर्मेट सेम है, उसी के मास से आपको यहाँ पर डिवाइड करना है 1.67 क्रॉस 10 टू द पावर -27 kg। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ग्राम, यहाँ पर है ग्राम और यहाँ पर क्या है किलोग्राम। अब ग्राम से किलोग्राम तो कैंसिल हो नहीं जाएगा, तो अब यहाँ पर आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। कैसा कन्वर्जन, देखिए यहाँ पर ध्यान से, सिंस वी नो दैट 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर -3 किलोग्राम। 1 ग्राम में इतने किलोग्राम होते हैं, आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली तो 1 ग्राम की ये पूरी केजी वाली वैल्यू आपको यहाँ पर पुट अप करनी है। क्यों रखना है, क्योंकि नीचे केजी है,
सेम फॉर्मेट में आपको सॉल्व करना होता है। या तो आप केजी को चेंज कर लो ग्राम में, या तो आप ग्राम को आप चेंज कर लो किसमें, केजी में। बात एक ही है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमने ग्राम को मैंने चेंज कर लिया केजी में, तो 1 ग्राम के प्लेस पर लिख दिया मैंने 10⁻³ केजी। अपॉन में इस पूरी वैल्यू को बिल्कुल ऐसे ही आप कॉपी करिए, 1.67 क्रॉस 10⁻27 केजी। अब केजी से केजी कैंसिल आउट और आप इसे डिवाइड कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5.99 क्रॉस 10⁻23। ये आपका आंसर आएगा विदाउट यूनिट, यानी कि इतने सारे प्रोटॉन्स होंगे 1 ग्राम में। ये आपका आंसर है, इसे कॉपी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 और 10, यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 9 में क्या बोला गया है, हाउ मेनी किलोग्राम्स आर देयर इन 1 AMU। एक AMU में कितने किलोग्राम्स होते हैं। तो ये देखिए बहुत आसान है, इसमें आपको जस्ट केवल लर्न करना है। ये AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, आपको मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था। तो 1 AMU की वैल्यू केजी में होती है, तो बस इसे जस्ट आप खाली लर्न कर लीजिए, बहुत सिंपल है। सिंस 1 AMU की वैल्यू होती है 1.67 क्रॉस 10⁻27 केजी। ये आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर का आता है पेपर में। तो बस इसे जस्ट आपको केवल लर्न करना है। AMU क्या होता है, 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम मास। ओके, 6C12 कार्बन के 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है 6C12 और एक क्या होता है 6C13। ओके, आइसोटोप। तो यहाँ पर 6C12 जिसका एटॉमिक मास 12 है, 12 होता है, उसके मास का 1/12 पार्ट कर दो, वो आपका होता है 1 AMU। तो इसकी वैल्यू बस जस्ट आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है, 1.67 क्रॉस 10⁻27 केजी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, हाउ मच लार्जर देन अ नैनो सेकेंड इज अ मिली सेकेंड। आपसे यहाँ पर बोला गया है कि जो नैनो सेकेंड है और जो मिली सेकेंड है उसका यहाँ पर आपको करना है कंपेयर, कितना बड़ा है मिली सेकेंड किससे, नैनो सेकेंड से। बहुत सिंपल है, आपसे मैंने कहा था ना, हाउ मच लार्जर देन, हाउ मैनी टाइम्स, कंपेयर या रेशियो, सबका फॉर्मेट एक ही आपको करना, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। यहाँ पर बोला गया है कि जो मिली सेकेंड है वो नैनो सेकेंड से कितना बड़ा है। इससे मतलब नहीं कि आप शुरुआत नैनो से करो या आप शुरुआत मिली से करो, बात एक ही है। देखिए यहाँ पर कैसे हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम फॉर्मेट में। ऐसा क्वेश्चन आपको मैंने अभी पहले कराया था। फिर से यहाँ पर देखिए, सिंस 1 नैनो सेकेंड इसकी वैल्यू कितनी होती है सेकेंड में, तो नैनो को ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं 10⁻⁹ सेकेंड। ओके, तो 1 नैनो सेकेंड की वैल्यू इतनी आ गई, एंड 1 मिली सेकेंड की वैल्यू होती है 10⁻�6 सेकेंड। ओके, सॉरी यहाँ पर मिली लिखा हुआ है -3, 10⁻³ सेकेंड। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 नैनो सेकेंड अपॉन 1 मिली सेकेंड। ओके, LHS को LHS से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁹ अपॉन 10⁻3। यहाँ भी आएगा सेकेंड और यहाँ भी आ जाएगा सेकेंड कैंसिल, और फिर आपका यहाँ पे आंसर आ गया 1 नैनो सेकेंड अपॉन 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू, ये माइनस का 3 है, इसको ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का, और -9 और +3, तो यहाँ पे आ जाएगा -6। अब चाहे तो इसे हम लोग 2 फॉर्मेट में इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर होगा देयरफॉर 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पर डिवाइड में था ना, नैनो सेकेंड को मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया, और ये पूरा डिवाइड में इसे हम ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁶ मिली सेकेंड। ओके, बट आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मच लार्जर देन अ नैनो सेकेंड इज अ मिली सेकेंड। आपको मिली सेकेंड की यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसी को उल्टा कर देंगे, तुम्हारा आ जाएगा 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू, और जैसे रिवर्स करेंगे उल्टा करेंगे तो पावर कैसे हो जाएगी, प्लस की, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁶ नैनो सेकेंड। ओके, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका फाइनली आपका ये आंसर है लास्ट। ओके, इसे आप कॉपी कर लीजिए, और इसके बाद से आपको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 3,
उसमें हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी आप अभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसे कॉपी करने के बाद आपको मैं अभी घर के लिए एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ सॉल्व करने के लिए, उसे आप सॉल्व करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा उसका आंसर। ओके, कॉपी करिए इसे।